तेरा साईं तुझ में है, खोज सके तो खोज। तेरे अंदर एक समंदर है और तू प्यासा भटकता है बाहर। तेरे अंदर अथाह शक्ति है, सुपर पावर है, अनंत अजीम विराट ईश्वर है। और तू मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में उसे मान कर बैठा है कि ये सब उसी का घर है और इन्हीं सब घरों में वो रहता है। ये जहालत, ये अज्ञानता, ये लाइल्मी मजहब ने, धर्म ने, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद ने फैलाया है। अंधा बनाया है, बंदा बनाया है, और वो भी उसको जो कि खुदा है, आंख वाला है। जो कि खुद खुदा है और देखने वाला है। मगर अंधा बना है, आंख बंद करके मस्जिद में बंदा बना है, जो कि खुद खुदा है, खुद खुदा है, खुद खुदा है। नहीं पहचानता है कि मैं खुदा हूं, नहीं जानता है कि मैं खुदा हूं। और ये भी नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। ये भी नहीं पहचानता है कि मैं कौन। क्योंकि अगर जानता कि मैं कौन हूं तो जानता कि मैं खुदा हूं। अगर पहचानता कि मैं कौन हूं तो पहचानता कि मैं खुदा हूं। और जब मैं खुदा हूं, ये जानता, ये पहचानता खुद को, तो फिर खुदा को मानने की बात, मस्जिद में, मंदिर में बैठने की बात, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद में पढ़ने की बात, कोई कर्म, कोई धर्म करने धरने की बात, कोई जन्म, कोई मरण, कोई जीवन की बात कहां से आती और कहां से आएगी? क्योंकि खुदा को तो कोई जन्म नहीं दे सकता, खुदा तो किसी से जन्म नहीं ले सकता।
खुदा को तो कोई पैदा नहीं कर सकता, खुदा किसी से पैदा नहीं हो सकता। और खुदा तो पैदा हुआ नहीं है, खुदा तो जन्म लिया नहीं, खुदा तो बस खुदा है। न उसकी कोई माँ, न उसका कोई बाप है, न उसकी कोई बीवी, न उसके कोई बच्चे हैं। खुदा तो बस खुदा है, और न उसका कोई घर है, न उसका कोई जहान है। क्योंकि खुदा के लिए घर, खुदा के लिए दुनिया, खुदा के लिए जहान, खुदा अपने लिए घर, अपने लिए दुनिया, अपने लिए जहान बनाएगा, तब तो खुदा नहीं, तब तो खुदा नहीं, तब तो खुदा नहीं। क्योंकि जो अनंत है, जो अजीम है, जो विराट है, जो असीम है, उसका घर, उसकी जहान, उसकी दुनिया हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। और उसे घर की, संसार की, दुनिया की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों? तो भगवान स्वयं में, खुद में पूरा और मुकम्मल है। जरा भी खाली, जरा भी खोखला नहीं है। और असीम है, अजीम है, विराट है, अनंत है। हकीकत है, सच है। और ये वो नहीं जानता, ये वो नहीं पहचानता कि मैं असीम हूं, अजीम हूं, अनंत हूं, विराट हूं। मैं हर मास नहीं, हड्डी गोश्त नहीं, मिट्टी का पुतला नहीं, पत्थर का मुजस्मा नहीं। और उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसका कोई मुजस्मा नहीं। अनंत, अजीम, विराट का मूर्ति और मुजस्मा कौन बना सकता है? कौन बनाएगा? और कौन है जो बनाएगा? क्या है जो बनेगा? ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा है ही क्या? है ही कौन? एक ईश्वर है, एक खुदा है, और कुछ नहीं और कोई नहीं है। और कुछ नहीं और कोई नहीं है। अकेला, तन्हा, वाहिद, एक, अजीम, अनंत, विराट, सच, हकीकत, मुकम्मल, पूरा, संपूर्ण। और उसके जैसा कौन हो सकता है? कौन होगा? किसको वो अपने जैसा बनाएगा? मुझे बोलकर हंसी आती है, वो अगर बनाएगा भी
तो बनाने के लिए सामग्री चाहिए। ईश्वर है बस, खुदा है बस, सच है बस, हकीकत है बस, और तो कुछ नहीं, और तो कोई नहीं। तो क्या ईश्वर बनाएगा कुछ, बनाएगा किसी को अपने लिए, खुद के लिए? जैसे इंसान बनाता है, मनुष्य बनाता है अपने लिए घर, अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान, साजो सामान, दुनिया, जहान, परिवार, संसार। तो क्या ऐसे ही इंसान की तरह खुदा है, जिसका अपना एक जहान है, अपनी एक दुनिया है, अपना एक संसार है, अपना एक परिवार है? मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं अगर खुदा हूं, ईश्वर हूं, सच हूं, हकीकत हूं, तो मैं हूं, तो मैं हूं, तो मैं हूं। और अगर मैं खुदा नहीं, ईश्वर नहीं, सत्य नहीं, हकीकत नहीं, तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, सत्य नहीं हूं, हकीकत नहीं हूं। इसलिए मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। आप हैं, आप हैं, आप हैं। अगर हैं तो आप ईश्वर हैं, खुदा हैं, सत्य है, हकीकत है। और अगर ईश्वर नहीं, खुदा नहीं, सच नहीं, हकीकत नहीं, तो आप नहीं हैं। जैसे मैं नहीं हूं, वैसे आप भी नहीं हैं, वैसे आप भी नहीं हैं। कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ ईश्वर नहीं है, जो कोई खुदा नहीं है, वो हकीकत नहीं, सच नहीं। और जो हकीकत नहीं, सच नहीं, वो है नहीं, वो है नहीं, वो है नहीं। तो आप अगर कहेंगे कि मैं तो हूं, मैं तो हूं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं खुदा हूं, इसलिए हूं, मैं ईश्वर हूं, इसलिए हूं, मैं सत्य हूं, इसलिए हूं, मैं हकीकत हूं, इसलिए हूं। और अगर मैं सत्य नहीं, हकीकत नहीं, ईश्वर नहीं, खुदा नहीं, तो मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं। तो इस तरह से अगर आप पहचानते हैं खुद को, जानते हैं खुद को, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं,
जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, ठीक इसी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं खुद को। तब तो आप सही हैं, आपकी जानकारी सही है, आपकी पहचान सही है और आप सही है। क्योंकि आप खुदा हैं इसलिए आप सही हैं, आप ईश्वर हैं इसलिए आप सही हैं, आप हकीकत हैं, आप सच हैं इसलिए आप सही हैं। और अगर आप जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, खुद को जानते हैं, पहचानते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, तो आप खुद को पहचानते नहीं, खुद को जानते नहीं कि आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। आप जो भी जानते हैं खुद को, जो भी पहचानते हैं खुद को, वो आप नहीं है, वो आप नहीं है, वो आप नहीं है। ये सारी पहचान गलत है जो समाज ने दी है, मजहब ने दिया है, धर्म ने दी है, माँ बाप ने दिया है। ये सारे चेहरे, ये सारे मुखौटे झूठे हैं, झूठे हैं। ये चेहरे आपके नहीं, ये मुखौटे आपके नहीं, ये आपके चेहरे नहीं, ये आपके मुखौटे नहीं, ये आपकी पहचान, ये आपकी जानकारी नहीं। इसलिए आपको जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। और अगर जानते हैं कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सत्य हूं, मैं हकीकत हूं, अगर ये पहचानते हैं, ये जानते हैं, तो आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, सत्य है, हकीकत है, खुदा है। और इसीलिए आप हैं, इसीलिए आप हैं। और दूर दूर तक फैला हुआ, पसरा हुआ, अजीम, अनंत, विराट, असीम आप हैं। जिसका सीमा, जिसका हद नहीं, आपका सीमा, आपका हद नहीं। आप 4 फुट, 5 फुट, 6-7 फुट का, हाड़ मास का, हड्डी गोश्त का पुतला नहीं है, चलता फिरता जिंदा हाड़ मास का पुतला नहीं है। क्योंकि आप अजीम है, अनंत है, विराट है, असीम है। क्योंकि जो हकीकत है, जो सच है, वो 4-5 फुट का नहीं, वो 6-7 फुट का नहीं। जो सच है, जो हकीकत है, वो विराट है, अनंत है, अजीम है, असीम है, अनहद है। और वो हमेशा मौजूद है।
हमेशा से मौजूद है और अभी भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। अटल, अचल, ठहरा हुआ, रुका हुआ, कोई कंपन नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई लग्जिश नहीं, कोई हरकत नहीं। बिल्कुल ठहरा हुआ, रुका हुआ, मौन, खामोश, चुप। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि वो हकीकत है, सच है, अनंत है, अजीम है, विराट है। वो कांपता नहीं, वो थर्राता नहीं, वो लरसता नहीं, वो हिलता डुलता नहीं। वो ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल, अचल, अचूक, अटूट, मौन, खामोश, चुप है। शब्द नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज नहीं, सदा नहीं, निदा नहीं, आवाज नहीं। शब्दों की जरूरत नहीं, लफ्जों की जरूरत नहीं, सदा की आवाज की कोई जरूरत नहीं। मौन, चुप, खामोश, हमेशा से है, हमेशा से है और नया ताजा अभी अभी, नया ताजा अभी अभी। करंट लम्हे मौजूद, इस वक्त भी नहीं, समय भी नहीं, क्योंकि वक्त, समय झूठ है, स्पेस, जगह झूठ है। वो खाली है, खला है, खाली है, खला है, और उसी में सब भरा है, सूरज, चांद, जमीन, आसमान, जो कि सच नहीं, हकीकत नहीं है। सच नहीं, हकीकत नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं, ये अगर आप खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं, तो ये बात सच होगी, हकीकत होगा। और यही बात आप भी कहेंगे, यही बात आप भी कहेंगे। और अगर आप सच नहीं होंगे, ईश्वर नहीं होंगे, खुदा नहीं होंगे, हकीकत नहीं होंगे, तो ये बात आप नहीं कहेंगे, आप ये बात नहीं कहेंगे। आपसे ये बात नहीं होगी, आपसे ये बात नहीं होगा। और अब जो कहेंगे वो गलत होगा, वो झूठ होगा, क्योंकि उसमें शब्द होगी, आवाज होगा, लग्जिश होगी, कंपन होगा, सदा होगी, निरा होगा, अर्थ होगा, मान्य होगा। और ये सब झूठ है, भ्रम है, धोखा है,
होकर भी नहीं होगा, होगा भी तो नहीं होगा, होकर भी नहीं होगा, होगा भी तो नहीं होगा। जैसे पर्दे पर घोड़े दौड़ते हैं, ट्रेनें चलती है, आग लगती है, बाढ़ जाती है, सैलाब आ जाता है, गोलियां चलती है, खून बहती है, लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, और उस पर्दे पर किसी का कुछ निशान नहीं। ऐसे एक सफेद कपड़ा है जिस पर एक लाइट और एक ऑक्स परछाई प्रतिबिंब पड़ती है। जो सच नहीं, हकीकत नहीं, झूठ है, नाटक है, ड्रामा है, झूठ है, नाटक है, ड्रामा है, फिल्म है। 3D फिल्म देखिए, चश्मा लगाकर, सब कुछ रियल, सब कुछ सच आपको लगेगा, और कुछ भी रियल, कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही आपको जो सब कुछ रियल और सच लगता है, वो सच नहीं, वो रियल नहीं। और जो सच है, जो रियल है, जो हकीकत है, वो ईश्वर है, जो खुदा है। अंधा नहीं, वो बनता नहीं। तो ये बात अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं, तो आप सही हैं, क्योंकि आप खुदा हैं, आप ईश्वर हैं। और अगर नहीं तो आप खुदा नहीं, ईश्वर नहीं, तो आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। तो आप अगर खुद को, स्वयं को जानते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं खुदा हूं, अनंत हूं, विराट हूं, अजीब हूं, मौन हूं, खामोश हूं, चुप हूं, हमेशा से हूं और हमेशा हूं, हमेशा वैसा के लिए हूं। और अभी इस वक्त समय से परे, स्पेस से ऊपर मैं मौजूद हूं, स्वयं मौजूद हूं। तो फिर आपको ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, कोई धर्म धरने की जरूरत नहीं, कोई नियम कानून, कोई पाबंदी निभाने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र है, आजाद हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कौन है और क्या है? आपके सिवा कुछ भी नहीं, आपके सिवा कोई भी नहीं, बस आप हैं, बस आप हैं, बस आप हैं। और आप हमेशा मौजूद हैं, नया, ताजा, अभी अभी।